जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट आपका जो चैप्टर हुआ है वो प्रतिशत हुआ है, जो लगभग मैंने आपकी 7 से 8 क्लास के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा प्रतिशत जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए गए हैं। तो इसी टाइप में जो अगले क्रम में यदि अगला चैप्टर देखते हैं तो इसका जस्ट अगला चैप्टर होता है आपके पास कौन सा वाला, आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। कौन सा चैप्टर होता है आपके पास? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, यदि कोई वस्तु कोई चीज बेची जाती है, मान लीजिए कोई खरीद के लाता है कोई दुकानदार और उसको क्या करता है, बेचता है, ठीक है। तो हो सकता है उसे प्रॉफिट भी हो सकता है और उसे लॉस भी हो सकता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि यदि मुझे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मैं लॉस भी कर लेता हूँ। बहुत सी बार ऐसा क्या होता है कि जो मार्केट के अंदर जब भी कोई चीजें आती हैं तो हर कोई अपना प्रॉफिट को देख के ही आप कोई वस्तु को क्या करता है, वो बेचता है, ठीक है ना। तो आपको बात याद रखनी है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात चलेगी सारी की सारी कॉस्ट प्राइस पर बात चलती है। कितने पर चलती है आपके पास? कॉस्ट प्राइस पे बात करते हैं। तो जो इन क्वेश्चनों के अंदर जितने भी अब तक यहाँ पर टाइप आएंगे इसके अंदर लगभग 8 से लगभग 10 के टाइप के बीच में आपका जो ये चैप्टर है पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। आपका कोई सा भी टाइप इसके अंदर छूटेगा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, यदि हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। चलिए, देखिए, थोड़ा क्वेश्चनों से पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज आपको यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है कुछ थोड़ा सा डिफाइन करने वाली चीज। देखिए, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले उस चीज के बारे में समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में आता क्यों है और ठीक है। अब ये है हमारे पास सबसे पहला बात होता है, देखिए हमारे पास यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहला एक वर्ड आता है भैया। एक तो आता है भैया क्रय मूल्य। क्या आता है भैया? एक तो क्रय मूल्य आता है और एक भैया आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है? विक्रय मूल्य, ठीक है। जिसे क्रय मूल्य को बोलते हैं इसका कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट प्राइस। और इसे बोलते हैं हमारे पास सेलिंग प्राइस। कौन सा होता है आपके पास यहाँ पर? आपका सेलिंग प्राइस, जो हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम बात हो रही है किसकी? सेलिंग प्राइस की। तो सिंपल सी लैंग्वेज में देखा जाए तो इसे हम बोलेंगे आपका एसपी और इसे बोलेंगे हम सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है आपका सीपी बोलेंगे। कितना बोलेंगे? एसपी और यहाँ पर बोलेंगे सीपी बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि भैया लाभ कब होगा और जो हानि हो रही है वो कब होगा, मतलब प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन होती है। आप ही मुझे सिंपल से तरीके से बताइएगा कि यदि कोई वस्तु मान लीजिए मैंने कोई 500 रुपए की वस्तु, मैंने मान लीजिए 500 रुपए की कोई एक साइकिल थी, मैंने क्या करी उसको खरीद लिया। कोई सेकंड हैंड साइकिल थी, मैंने क्या करा उसको परचेज कर लिया। इसका मतलब क्या करा, मैंने उसको खरीद लिया। तो इसका मतलब एक्चुअल में उसका जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस वो कितना है? 500 रुपए। अब मैंने क्या करा भैया, उसको मैंने 400 रुपए में बेच दिया। अब भाई पुरानी वस्तु है, कोई आपको पता है क्या कि पुरानी वस्तु ज्यादा में कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? और कम में जाएगी। कुछ दिनों के बाद मैंने 400 रुपए में फिर बेच दिया उसको। अब जब बेच दिया तो इसका ना, पहले मैंने खरीदा 500 में, फिर उस वस्तु को कितने रुपए में? 400 रुपए में क्या करा? बेच दिया। तो क्या हो रहा है बताओ? पहले 400 में था, अब कितना है यहाँ पर? सॉरी 500 में था, अब कितना है? 400 में। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस। कितने रुपए का लॉस हो रहा है भैया? 100 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 100 रुपए का। तो याद रखना, यदि मेरे पास पहली कंडीशन क्या बनती है, ध्यान दीजिए। तो मेरे पास यदि क्या, जो मेरे पास हमारे पास जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा वो यदि बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। बात समझ में आ रही है क्या? यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कैसा है? बड़ा है, ठीक। तो हमेशा जो होगी भैया वो हानि होगी। क्या होगी भैया? हानि होगी, जिसे बोलते हैं क्या यहाँ पर? लॉस होगा। क्या होगा भैया? लॉस होगा। कब? जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है भैया, कि जो हानि का फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा कि कॉस्ट प्राइस माइनस के, यदि कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। तो इससे जो निकलता है वो आपका क्या निकलता है? हानि निकलेगी। क्या निकलेगी आपकी? इसकी हानि निकल जाएगी, ठीक है। यदि हम इससे अगले की बात करें, यदि दूसरे पॉइंट की बात, यदि मेरे पास कॉस्ट प्राइस छोटा हो जाए सेलिंग प्राइस से, मतलब क्या हो जाए कि यदि सेलिंग प्राइस बढ़ जाए। अब कॉस्ट प्राइस मेरा 500 था, अब मैंने 600 की वस्तु बेच दी, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया क्या होगा भैया? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। भैया क्या होगा? प्रॉफिट होगा आपका। कितना होगा? प्रॉफिट होगा। तो फॉर्मूला बनेगा एसपी माइनस सीपी। क्या बनेगा? एसपी माइनस सीपी बनेगा। तो आपको इन दो पॉइंटों का भी बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद की बात करें हम तो एक फॉर्मूला और पूछ ले जाता है कि बताइएगा कि भैया ये कितने प्रतिशत की हानि हुई है और ये कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। क्या पूछना चाह रहा है? कि ये प्रतिशत के अंदर भी क्या करेगा आपसे
क्वेश्चन पुट अप करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो प्रतिशत की यदि बात करेगा तो याद रखना है, जितनी भी हानि हुई है, क्या है, जितनी भी हानि हुई है, गुना क्या करेंगे 100 और बटे में लगाएंगे क्या यहाँ पर सीपी। क्या लगेगा, सिंपल सा यहाँ पर सीपी, कि भैया जितने की भी हानि हुई है कितने पर हुई है, आपकी सीपी पर होती है। इस बात को याद रखना है। जितने भी हमारे आज का जो सेशन लेना है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके अंदर सिंपल सी बात देखी जाए तो सारा का सारा काम निकलेगा कॉस्ट प्राइस पर। यदि हम डिस्काउंट की बात करें, हम कहाँ पर, डिस्काउंट जो अगला चैप्टर आने वाला है, ठीक है ना, तो डिस्काउंट के अंदर जो बात करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर नहीं देता डिस्काउंट, वो हमेशा एमआरपी पे देता है। किस पर देता है, एमआरपी पर देता है। इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पर लाभ की, तो लाभ, जितना भी लाभ निकल के आएगा गुना क्या कर देंगे हम यहाँ पर 100 कर देंगे और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर सीपी। आई बात समझ में आपको या नहीं आई, बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, जितने का लाभ हुआ गुना 100 करना और बटे क्या लगाना है आपको, सिंपल सा सीपी, इसका क्या लगाना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला पे। तो ये वाले फॉर्मूले हो चुके हैं, तो अब तक के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पर डिपेंड क्वेश्चंस हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी के अंदर, जरा देखिए क्या है इसमें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे हम चीजों को कराते रहेंगे। देखिए चलो, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु, क्या है, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद ली। भाई सिंपल सी बात है। अब जब 500 रुपए में खरीद ली गई तो बताओ भैया कॉस्ट प्राइस 500 होगा नहीं होगा, बताओ भाई। मैंने कहा मैंने 500 रुपए में कोई वस्तु खरीद ली तो भैया कितना होगा आपका, 500 रुपए होगा। ठीक, अब बाद में क्या कह रहा है, 600 रुपए में बेच, मतलब वो कह रहा है 600 रुपए में बेचाने बेच दी, तो उसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सीपी। भैया कितना आया यहाँ पर, 600 आ गया है। तो बताओ इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यदि मैं कुल लाभ की बात करूं तो 500 की वस्तु कितने में बेच दी भैया, 600 में, तो दिख रहा है भैया 100 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा भैया, 100 का लाभ होगा। 500 की वस्तु 600 में बेच दी तो 100 का लाभ हो गया। सिंपल सी चीज है इसके अंदर। बाद में पूछा बताओ भैया प्रतिशत लाभ भी कितना होगा। मैंने आपको बताया था कितना लाभ हुआ, 100 का हुआ, गुना 100 लगाना और नीचे लगेगा सीपी, और सीपी आएगा कितना यहाँ पर 500। तो भैया क्या निकलेगा तुम्हारा, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत। 2 से पूरा पूरा खत्म, 5 से कितनी बार, 20 बार खत्म। इसका मतलब उसे कितने प्रतिशत का होगा, 20% का पूरा पूरा क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 20% का उसे पूरा पूरा का लाभ होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इतना हार्ड नहीं है बिल्कुल। जीरो से लेवल क्या है, बिल्कुल जीरो से अपर तक चलना है हमें। ठीक है ना, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होना है और हमें कहाँ तक जाना है, पूरे के पूरे आपके जितने भी टाइप हैं इसके अंदर वहां तक पहुंचना है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, एक और क्वेश्चन को लेते हुए चलो देखते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला भी, बताइए क्या है। उसने कहा है कि रुपए 742 की लागत से तैयार हुआ एक वस्तु को 700 में बेच दिया। बेचारा बताओ, मैंने कहा ये पेन है, मैंने इसको 700 कितने में, 42 रुपए में भैया इसकी लागत से बना दिया, और भैया मैंने बेच दिया इसे 700 रुपए में। बताओ क्या फायदा हुआ, बनाने का कोई फायदा नहीं, समझ रहे हो क्या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया बेचारे की कॉस्ट प्राइस तो थी 742, कितनी थी, 742। अब उसने बेचारे ने बेच कितने में दिया भैया, सेलिंग प्राइस कितनी है 700। कितने का लाभ या हानि, देखो मैंने बताया था सीपी क्या है इसके अंदर, बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, कम है। तो तुम्हें पता है क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। कितने की हानि हुई भैया, 42 की हुई। कितने पे हुई, हमेशा 742 पे, और गुना कितना आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया यहाँ पर, 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको बस सिंपल सा कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए कितनी बार होगा, 2 से करेंगे तो 21 बार, 2 से करेंगे 6, नहीं 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। जरा और काटने की कोशिश करो, कट जाएगा 3 से, 3 से 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे एक बार, 3 से 2 बार, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा 3 से क्योंकि ये तो सम भी नहीं हो पा रहा। कितना था यहाँ पर 21, और यहाँ से कितनी बार कटा था, 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो लगभग कितना रहा, 371। यदि हम इसको पूरा पूरा कैंसिल आउट करें तो, और 7 से, हाँ 7 से कट रहा है, देखो 7 से 21, 7 से कितने, 7 पंजे 35, और 7 से कितने होते हैं 21, कितने होते हैं 7 से 21, तो 53 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, इसके हम बाद आगे करते हैं।
ठीक, तो हमारे पास इसके बाद कितना आ रहा 53, यहाँ पे इतना आ रहा, तो इसका हमें क्या करना, सिंपल से यहाँ पर डिवाइड देना। तो यहाँ पर बन जाएगा कितना 300 ऊपर और नीचे बन जाएगा कितना यहाँ पर 53 बन जाएगा। कितना बनेगा पूरा पूरा यहाँ पर 53। यदि 53 से हम पूरा पूरा काटें तो 53 कितना होगा 53 50 तिया 50 एकम 50 50 चौका कितना हो जाएंगे हमारे पास 200 और 50 तिया कितने हो जाएंगे इसके अंदर 50 चौका कितना होंगे 200 और 50 पंजे हो जाएंगे 250। तो 250 के आसपास, तो लगभग 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 से करो 53 से। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, एक हो जाएगा 5 पंजे 25 और एक कितना हो जाएगा 26। तो 265, तो कितना बचेगा लगभग यहाँ पर हमारा 34 बच जाएगा। कितना बचेगा 34 बच जाएगा। ठीक है ना। तो अगली बार चलाना पड़ेगा पॉइंट लगा के 0 बार लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 बार पॉइंट लगा लेंगे। अगला क्या लग जाएगा इसके अंदर 0 बढ़ा दी। ठीक है, अब की बार कितनी बार चल जाएगा, क्योंकि 6 बार तो 300 हो जाएगा और 6 बार लगभग, तो लगभग कितना आएगा तुम्हारा इसके पास 5% इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना का 5.6 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। आई आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस क्या है कैलकुलेशन है, क्योंकि उसने पूछा था कितने प्रतिशत की क्या होगी हानि होगी, हमें वैसे ही दिख गया कितना है हानि है। क्वेश्चन ये भी कह सकता है बताओ कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए नंबर नेक्स्ट क्या है बताइए, बताइए क्या है क्वेश्चन, बताओ क्या है। उसने कहा 10 किलो चावल 10 रुपए प्रति दर से तथा 15 किलो चावल इतने रुपए प्रति दर से क्या करता है भैया। 15 किलो चावल 12 रुपए पर, हाँ ठीक है। तो उसने कहा है कि प्रति किलो की दर से तथा इतने किलो की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ पर एक मिसिंग है, क्या है टोटल मिला के यहाँ पर कितने प्रतिशत हो रहे हैं हमारे पास 10 और कितना हो रहा है यहाँ पर 15, 10 और कितना हो रहा है 15, तो चावल कितना हो गया 25 किलो। एक काम करना, इसे करना है यहाँ पर 16 रुपए। किसकी बात होगी यहाँ पर 16 रुपए की। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा मिस है, यहाँ पर क्या आएगा एक वर्ड एक 16 और आएगा। तो उसने कहा यदि 10 किलो चावल, कितने 10 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलो की दर से, यदि 15 किलो चावल 12 रुपए प्रति किलो की दर से, यदि 16 रुपए प्रति किलो की दर से यदि बेचने पर उसे कितने का लाभ होगा। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो उसने पूछा है बताओ उसे कितने प्रतिशत का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इसी तरीके से, बताइए क्या होगा। तो मेरे पास यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 है। आप मुझे बताओ 10 किलो यदि एक चावल ले लिया 10 रुपए प्रति किलो से, तो बताओ एक चावल 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 100 रुपए के हो जाएंगे भैया। वे जो चावल होंगे वो कितने रुपए के हो जाएंगे तुम्हारे 100 रुपए के हो जाएंगे। ठीक है, यदि 15 किलो चावल कितने रुपए में भैया 12 रुपए में, कितने कितने रुपए है 12 रुपए। 15 किलो चावल 12 रुपए प्रति किलो की दर से है, तो बताओ इससे जो चावल होगा वो कितने रुपए के हो जाएंगे। तो 12 15 दूनी कितने होते हैं 30 और 15 कम 15 3 कितना हो गया 18, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब कितना हो जाएगा 280 रुपए के उसने वो चावल क्या होंगे खरीदे होंगे। क्या होगा उसने खरीदे होंगे। ठीक है, अब टोटल चावल, अब वो कह रहा है यदि उन चावलों को 12 रुपए कितने 16 रुपए प्रति किलो की दर से क्या करता जाता है बेचा जाता है। क्या कर रहा है भैया वो उसको बेच रहा है। सिंपल सा क्या कर रहा है भैया वो उसको बेच रहा है। इस बात को याद रखना है 16 रुपए की दर से, तो बताओ कितने रुपए का लाभ हो जाएगा उसे। ठीक है ना, अब देखना पड़ता है कि चावल कितने रुपए कितने किलो हैं। कितने किलो चावल है भैया 10 और 15 कितने हो गए 25 किलो चावल है। और 25 किलो चावल जो बेचना है वो कितने के रेट से बेचना है भैया 16 की रेट से। और 25 चिक्का कितने होते हैं भैया 150 होते हैं। कितना होते हैं भैया 150 होते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें 25 एकम 25 और 150 कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया 400 हो जाएंगे। इसका मतलब भैया वो इन्होंने खरीदा जो था, जो कॉस्ट प्राइस तो था वो तो था भैया 280 रुपए। कितना था 280 था। उसे बेचने कितने थे 16 किलो, कितने के भाव से कितने रुपए के बेच देगा भैया 400 के भाव से बेच देगा। तो इसका मतलब क्या कर देगा भैया ये सेल कर देगा। कितने रुपए का क्या हो रहा है कॉस्ट इतने की ये था, तो क्या हो जाएगा भैया तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। कितने की बात करा भैया तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। और जब प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया 120 का हो रहा है। चेक कर लो 400 में से किसको घटा लो 280 को, और गुना कितना आ जाएगा 100, और कितने पे निकलेगा सीपी पर, और सीपी कितना है भैया 280 है। बस इसका सॉल्यूशन दो और जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा। बताइए कितना होगा। एक जीरो से एक जीरो आएगी, 2 से कटेंगे कितनी बार होगा 60 बार, 2 से कटेंगे कितनी बार हो जाएगा 14 बार,
2 से कटेंगे कितनी बार? 30 बार। 2 से कटेंगे कितनी बार? 7 बार। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 300 बटे क्या बन जाएगा? और 7 से पूरा करें तो आपको पता है कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7 चौक 28 होते हैं और अगला जो करेंगे कितना बचेगा? 2। तो 7 दूनी कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 42 सही 7 बटे मतलब 6 बटे 7 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कितना होगा? 42 सही कितना? 6 बटे 7 इसका बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस क्या है थोड़ा-सा जितने भी दुकानदार होते हैं समझ लेना इस चीज़ को। जितने भी दुकानदार होते हैं वो इसी टाइप पर क्या करते हैं? वो क्वेश्चनों को लेते हैं। मतलब कैसे? इस तरीके से जो दुकानदार क्या होते हैं, मान लिया एक चावल यहाँ से ले लिया, एक चावल यहाँ से ले लिया, वो अलग रेट से लिया, वो अलग रेट से मिला दिया और उसी चावल को क्या कर दिया उन्होंने डायरेक्टली, वो मान लो कहीं 10 से ले रहा था, 12 से ले रहा था, बाद में 16 के रेट से बेच दिया। हो सकता है 20 के रेट से बेच दे, हो सकता है 80 के रेट से बेच दे। वो डिपेंड करता है उस पर कि चावल किस तरीके का है। इसलिए चावल का मिक्सअप भी बहुत होता है, जिसमें से भई दाम वही हो रही है कि आपको दिख रहा है कि उसे प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाना है तो भैया वो चीज़ करेगा ही 100%। ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे की तरफ, एक और क्वेश्चन और लेते हुए चलो पढ़ते हैं क्या है अगला, क्या बताइए आप? चलिए बताइए, फर्स्ट टाइप है आपका ये, बिल्कुल बहुत इजी है, इतना हार्ड तो नहीं है। बताइए क्या है कि एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आई, उसने यदि 216 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा भैया? अब तुम बताओ, मैंने एक कुर्सी बनाई भैया 180 रुपए की, इसका आधा कॉस्ट प्राइस आ गई मेरी भैया। उसने कहा भैया सेलिंग प्राइस जो है वो 200 कितने है भैया? 16 का। भैया सेल कर दी मैंने 216 रुपए की। आपको पता है कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। 20 इसके 16 इसके कितने हो गए? भाई घटाओ इसको भाई, सिंपल सा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 36 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा भैया? 36 का हो जाएगा। कितने का होगा? 36 का। गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और बटे कॉस्ट प्राइस कितना? 180 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 18 दूनी कितने होते हैं? 36। और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सिंपल सा 20%। कितना आएगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, बिल्कुल 20% इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा एक और इसी सा क्वेश्चन लेते हुए, देखते हैं, जरा जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, ठीक है? क्या करना है? इस क्वेश्चन को बताना है भैया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो कोई हार्ड नहीं है। बस जितने भी प्रतिशत के अंदर, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पूछे जाते हैं, वो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। बताइए क्या है? उसने कहा मोहन ने, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं वही काम करते हैं, मोहन ने 5.5 लाख में एक प्लॉट मतलब खरीद कर आधा प्लॉट भैया 10% की क्या कर दिया भैया? उसने प्रतिशत से क्या करा? लाभ पर, तथा शेष आधा 15% के लाभ पर बेच दिया, तथा इस प्रकार उसे कुल पर कितने प्रतिशत का क्या होगा उसे भैया? लाभ होगा। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। उसने कहा कितने प्रतिशत का उसे भैया लाभ हो जाएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो देखिए, दो कह रहा है भैया। एक प्लॉट है, एक ही प्लॉट है, मान लीजिए 100 गज का प्लॉट मान लो। अब कॉर्नर का कोई आ रहा होगा, दो बेच दिए भैया। यदि हम बात करें कि पूरा प्लॉट उसने खरीदा कितने में भैया, जिसका कॉस्ट वो थी, तो कितना है? 5 लाख रुपए। आप मुझे बताओ इसका जो होगा वो ये 2.5 लाख होगा क्या? ठीक, इसका भी कितना होगा भैया? 2.5 लाख होगा। ठीक, इसका भी 2.5 लाख होगा। इधर वाले एक को बेच दिया भैया कितने? 10% के लाभ पर। और एक को कितने पे बेच दिया भैया इन्होंने? सिंपल सा देखा जाए तो एक को बेच दिया इन्होंने कितना? 15% के लाभ पर। यदि हम लाभ में बात करें तो कितने रुपए का लाभ हुआ, ये भी बात है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यदि हम लाभ की बात करें तो 110 से निकाल सकते हैं, इसका निकालेंगे तो 115 से निकाल सकते हैं, फिर देन सॉल्यूशन करेंगे, ये भी है। पर हमें जो निकालना है वो लाभ निकालना है। अब मुझे एक बताओ कि भैया जो फर्स्ट लाभ यदि पहले प्लॉट की बात करें तो 2.5 लाख होगा भैया। उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा? उसका 2.5 लाख होगा। ठीक, उसने 10% का लाभ कमा दिया भैया। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इसका मतलब उसने भैया सिंपल सा तरीका देखा जाए तो पहले वाले प्लॉट पर उसने 25,000 रुपए का लाभ कमा लिया। भाई सिंपल सी बात दिख रही है। कितने रुपए का कमा रहा है वो? 25, कितना? 25,000 रुपए का लाभ कमा दिया उसने भैया। जब 25,000 का जो उसने लाभ कमा दिया गया है, तो आगे बढ़े तो भैया दूसरा प्लॉट आ गया भैया। दूसरा वाला भैया 2.5 लाख का ही है, पर उसने आधे प्लॉट पे कितना? 15% का। तो यदि हम 15/100 कर दें, ठीक, दो जीरो से दो जीरो निपटा दो, यहाँ जाएगी कितनी? दो जीरो। 15 पंजे होते हैं कितने? 75। कितना आ गया? 5। कितना बचा? 7। 25 दूनी, सॉरी, 15 दूनी कितना होता है? 30, और 30 और 7 कितने हो जाएंगे? 37। इसका मतलब भैया उसे 37,500 रुपए का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। किसने? दूसरे वाले प्लॉट पर।
15% का जैसे प्रॉफिट हुआ उसे इतना हो गया। उसे एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना, पहले ये तो देख लो कि एक प्लॉट पे 25,000 का प्रॉफिट हुआ, एक पे कितना हुआ 37,500 हो गया। यदि हम इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 500, ये तो 500 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 62,500 रुपए का। उसे एक्चुअल में कितना हुआ 62,500 रुपए का उसे लाभ हुआ, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। यदि 62,500 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर लाभ हुआ भैया, ये 5 लाख पर हुआ है। कितने पर हुआ भैया, 5 लाख पर हुआ है, ठीक। तो कितने पर हुआ है, 5 लाख पर हुआ है, और गुना कितना हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। कट जाएगा वैसे तो 5 से काट दो, 25 से काट दो, 25 से कितनी बार 25 बार, 25 से कितनी बार 2 बार, कितनी बार हो जाएगा 2 बार। यदि 2 की इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू देखें तो 12.5 से ही कितना हो जाएगा 1/2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12.5 से ही 1/2, कितना 12 से ही 1/2 या फिर 12.5% इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नहीं आ रहा तो मैं आपको दोबारा से इस चीजों को समझा देता हूँ। तो आज के लिए जो वीडियो रखते हैं वो इतनी रखते हैं। पहला टाइप बहुत ईजी है, कोई ज्यादा टाइप का बड़ा ना क्वेश्चन नहीं है, तो दोबारा समझाते थे, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए एक कोई प्लॉट था, और प्लॉट जो है वो कितने का है 5 लाख का था, और 5 लाख का से उसके 2 हिस्से कर दिए गए। 2 हिस्सों में से लगभग जब 2 हिस्से कर दिए गए तो एक 2.5 लाख का, वो भी दूसरा क्या होगा 2.5 लाख का होगा। पहले वाले पर उसने 10% का लाभ कमाया, और जैसे 10% कमाया तो इसका मतलब उसने कितने कमा लिए, उसने भैया कितना 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक। दूसरे वाले पर कितना करा उसने भैया, दूसरे वाले पे करा उसने कितना 15% का, कितने पर 2.5 लाख पर, तो भैया उसने 37,500 का हो गया। टोटल लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया भैया तुम्हारा 62,500। यदि 62,500 की बात करें तो टोटल लाभ कितने पर हुआ है, 5 लाख पर हुआ है। यदि हम 5 लाख की बात करें तो सॉल्यूशन आता है तुम्हारा सिंपल सा 12.5 से ही 1/2% इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। साढ़े कितना 12% कितना हो जाएगा इसका 12.5% क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करें। धन्यवाद।